नमस्कार, मैं ललित सोनी दृष्टि पीसीएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस डिस्कशन में हम लोग बात करने वाले हैं भारत बनाम इंडिया। जैसा कि आप जानते होंगे, अभी रिसेंट टाइम में ये डिबेट फिर से छिड़ गई है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ है, उसका रीजन ये है कि अभी रिसेंटली जो है G20 के लिए जो इन्विटेशन भेजे गए, उसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। अब ऑपोजिशन ने जो है अंदाजे लगाना स्टार्ट कर दिए कि क्या जो है भारत सरकार ये नाम चेंज करने वाली है या नहीं है। ठीक है, हालांकि हमारी जो सरकार है वो ऐसे बोल्ड डिसीजन लेने के लिए जानी जाती है, लेकिन ये स्पेकुलेशंस जो है अभी तक सरकार के द्वारा कंफर्म नहीं किए गए। ऑपोजिशन को लगता है कि अभी जो है सरकार ने स्पेशल सेशन बुलाया पार्लियामेंट का, हो सकता है कि ये जो है नाम चेंज करने वाली बात उनके एजेंडा पे हो, लेकिन इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी तक। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो, ये डिबेट एक बार फिर से जो है पब्लिक डोमेन में आ गई है। तो आज के इस एडिटोरियल में जो है हम लोग बात करने वाले इसी के बारे में। आज का आर्टिकल जो है द हिंदू से लिया गया, जिसका टाइटल है इंडिया भारत एंड होस्ट ऑफ इम्प्लीकेशंस। मतलब ये दोनों नाम जो है, और इसको अगर हम इनके साथ कोई चेंज करते हैं या फिर कोई भी ऐसा परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहले एक बार आउटलाइन देख लेते हैं। तो व्हाट इज दिस आर्टिकल अबाउट, ये हमने देख लिया है। इंडिया बनाम भारत की जो डिबेट है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिर हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशन, मतलब कि ये जो दोनों नाम रखे गए हैं इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, भारत और इंडिया। हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कैसी चीजें चेंज हुई और कैसे ये जो दोनों नाम रखे गए। इंडिया रिटेन द नेम, पहले इसको ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था, इस एरिया को जब ब्रिटिश के अंडर में था। तो हमने ये नाम रिटेन किया, क्यों किया? ठीक है, हमने जो ये इंडिया जो है ब्रिटिश इंडिया से ब्रिटिश हटा करके खाली इंडिया जो है उसको रिटेन किया, उसके बारे में बात करेंगे। फिर 58th अमेंडमेंट क्या है उसको देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश को लेकर के क्या प्रेफरेंस है, कि क्यों भारत और इंडिया जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। फिर ओरिजिन ऑफ वेरिएंट्स, हमारे देश के और भी कई नाम है, जैसे आपने इंडिया भारत तो सुन लिया, इंडिया भारत। उसके बाद आप देखेंगे कि एक नाम है हिंदुस्तान। ठीक है, फिर आप देखेंगे एक हिंद। तो हम देखेंगे कि ये सारे इनके ओरिजिन्स क्या है, ये नाम कैसे कैसे भारत को मिले। फिर रिस्क ऑफ इंडिया, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इसके बारे में बात करेंगे कि ये राइज कैसे हुआ, कैसे जो है एक एंटिटी जो इतनी सारी रियासतों में बटी हुई थी वो एक यूनिट बन गई। उसके बाद रिस्क ऑफ एलिनिएशन, ऑपोजिशन का कहना है कि अगर आप ऐसा कोई नाम में चेंज करते हैं, इंडिया को रिप्लेस कर देते हैं पूरी तरीके से भारत से, तो कुछ लोग या कुछ कम्युनिटीज या कुछ सेक्शन जो है इंडिया के वो एलिनेटेड फील कर सकते हैं। इसके बाद हम आर्टिकल को जो है कंक्लूड करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये आर्टिकल किस बारे में है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो है G20 समिट के अंदर जो इन्विटेशन गए उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत टर्म यूज की गई थी। ठीक है, और इसकी वजह से जो है थोड़ी बहुत डिबेट जो है चालू हुई, और इस डिबेट के जो है इम्प्लीकेशंस देखेंगे, हिस्टोरिकल, आइडियोलॉजिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, हम इसके पॉलिटिकल एंगल को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आप देख ही सकते हैं, हमारे एग्जाम के लिए भी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं पहले जो है इस पूरे रीजन को जो है ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। ठीक है, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये एक्ट आता है। उसके बाद जो है भारत को डिवाइड किया जाता है इंडिया, पाकिस्तान और कुछ प्रिंसली स्टेट्स में। अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको बोल दिया गया आप आजाद हैं, आप चूज कर सकते हैं आपको भारत ज्वाइन करना है या फिर पाकिस्तान ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मोस्टली जो ये स्टेट्स थे उन्होंने 1950 से पहले चूज कर लिया था, 1947 से पहले। लेकिन कुछ जो है स्टेट्स को बाद में, जैसे जूनागढ़ हुआ, हैदराबाद हुआ, जम्मू कश्मीर, इनको बाद में इंडिया के साथ इनका विलय हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये चीज स्टार्ट होती है। और इसमें आप देखेंगे कि फिर ये डिबेट भी आती है कि अब जब हम नया संविधान बना रहे हैं तो हम अपने देश का नाम क्या रखेंगे। ठीक है, तो वहां पे अलग अलग ओपिनियंस थे। उससे पहले एक चीज थी, जैसे कि पार्टीशन की जब बात करें तो मुस्लिम लीग जो थी, तो मुस्लिम लीग जो है या फिर इसके जो मेंबर थे उनका ये कहना था, या पाकिस्तानी लीडर्स कह लीजिए, मुस्लिम लीग कह लीजिए, वो बोले कि आप हिंदुस्तान और या फिर भारत नाम यूज कीजिए, क्योंकि वो पाकिस्तान नाम यूज कर रहे हैं। और आप जो ये इंडिया वाला नाम जो है ना यूज कीजिए, क्योंकि ये आप इसको सक्सेसर तो हम दोनों हैं, ब्रिटिश लेगेसी से हम दोनों बाहर आ रहे हैं, आजादी दोनों को मिल रही है, तो आप उस खाली नाम को क्यों रिटेन करेंगे। लेकिन इंडिया ने बोला कि नहीं, ऐसा है कि सक्सेसर तो इंडिया ही है। जो हमारे जो इंडिपेंडेंस का एक्ट है उसका नाम भी है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तुमको अलग होना है हमसे, पाकिस्तान को अगर अलग होना है हमसे तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। इंडिया उस वक्त काफी इंटरनेशनल फॉरम्स का भी मेंबर था, जैसे यूएन वगैरह में इंडिया की मेंबरशिप थी एज ब्रिटिश इंडिया। ठीक है,
और अगर भारत जो है ये नाम रिटेन करता है तो खाली ब्रिटिश हट जाएगा, इंडिपेंडेंस हो जाएगी, और ये मेंबरशिप जो है उनकी इंटैक्ट रहेगी, मतलब इंटरनेशनल पर्सनैलिटी वो भारत की बनी रहेगी। ठीक है, तो इसलिए भारत ने उस टाइम पे ये सोचा कि हम ये नाम जो है रिटेन करेंगे। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन ये हुई कि जो इंटरनेशनल फॉरम्स थी या फिर मल्टीलेटरल फॉरम्स थी, वहां पे जो है हमारा नाम इंडिया रिटेन रहा, इसलिए हमारी जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी थी वो वैसी की वैसी इंटैक्ट रही। ठीक है, हमको नए सिरे से नहीं स्टार्ट करना पड़ा, हमें जो है नई मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो उनको जो है ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़े हैं मेंबरशिप्स को लेने के लिए। ठीक है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज वाला फैक्टर, सिंस इंटरनेशनल फॉरम्स वगैरह में इंग्लिश यूज की जाती थी तो इंडिया नाम वहां पे इंग्लिश में यूज किया जाता था। ठीक है, तो अभी भी उसके बाद जो है सारे इंटरनेशनल फॉरम्स या फिर जो बाइलेटरल या मल्टीलेटरल सेटिंग्स हैं उनमें जो है इंडिया नाम यूज किया जा रहा है। जैसा कि आप देखेंगे अभी इंडिया ग्रीस जॉइंट स्टेटमेंट, अभी प्रधानमंत्री जो है ग्रीस गए थे तो वहां पे इन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दिया था, उसको ऐसे ही रेफर किया गया इंडिया ग्रीस जॉइंट स्टेटमेंट। ठीक है, या फिर जैसे हमने ये इनविटेशन जो है प्राइम मिनिस्टर्स को दिया है कि आप विजिट करें इंडिया में, तो उसमें भी हमने बोला है कि आप इंडिया को विजिट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक हो गया था कि कन्वेंशन बन गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग इंडिया यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर 58th अमेंडमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग दोनों नाम यूज कर रहे हैं, भारत और इंडिया। जो हमारा आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है इंडिया दैट इज भारत, मतलब कि हमारा संविधान ही दोनों नामों को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, लेकिन फिर ये 58th अमेंडमेंट का क्या सीन है, संविधान को जब भी कोई कंफ्यूजन होती है तो हम एक उसको रेफर करते हैं, उसकी ओरिजिनल कॉपी की लैंग्वेज को देखते हैं, उसको बोला जाता है आधिकारिक टेक्स्ट या फिर ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट, आधिकारिक टेक्स्ट। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन होगी आप इसको रेफर करेंगे ओरिजिनल टेक्स्ट को, और जो है हम लोग वो कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो पहले जो ये आधिकारिक टेक्स्ट था वो सिर्फ इंग्लिश वाले को माना जाता था, हालांकि संविधान जो है दोनों भाषाओं में लिखा गया था 1950 में। ठीक है, लेकिन आधिकारिक टेक्स्ट जो है खाली इंग्लिश को माना जाता था, क्योंकि डेफिनेटली उसको जो है ट्रांसलेट किया गया था, संविधान को लिखा गया था, जो भी हमारे इंटेलेक्चुअल संविधान बना रहे थे उन्होंने बनाते टाइम इंग्लिश में बनाया था। लेकिन फिर 58th अमेंडमेंट जो आई थी उसके अंदर ये कहा गया कि जो ये हमारा हिंदी वाला ट्रांसलेशन वाला पार्ट है उसको भी जो है अब आधिकारिक टेक्स्ट माना जाएगा। तो आज की डेट में ये दोनों ही आधिकारिक टेक्स्ट है, मतलब दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के जो ट्रांसलेशन हैं वो एक आधिकारिक टेक्स्ट है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप दोनों को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश और हिंदी वाला यहाँ पे मैटर आ जाता है। जब आधिकारिक टेक्स्ट दोनों है तो दोनों के अंदर हिंदी वाले में लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, और इंग्लिश वाले में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। दोनों के अंदर जो है अलग अलग प्रेफरेंस दी गई है। तो यहां पे आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंग्लिश वाले में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और उसे भारत का संविधान लिखा गया है हिंदी में, ये हिंदी ट्रांसलेशन लिखे हुए हैं इसके। फिर इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1 जो है उसे इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है इंग्लिश में, और हिंदी में लिखा गया भारत अर्थात इंडिया। यहाँ पे आप देखेंगे पहले यहाँ पे इसको इंडिया यूज किया गया है, इंडिया को प्रेफरेंस दी गई है अंग्रेजी वाले में, और हिंदी वाले में जो है भारत को प्रेफरेंस दी गई है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज आ गई, जब भी हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हम लोग जो जनरली इंडिया लिखते हैं, और हिंदी में लिखते हैं तो भारत लिखते हैं। गैजेट ऑफ इंडिया और भारत का राजपत्र, तो यहाँ पे एक सिंपल सा कन्वेंशन बन गया, एक प्रैक्टिस बन गई। प्रैक्टिस ऐसी बन गई है कि जिसमें हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो इंडिया लिखते हैं, हिंदी में लिख रहे हैं तो भारत लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बाकी जो वेरिएंट्स हैं उनके क्या ओरिजिन है, कैसे वो आए। जब हम भारत की बात करते हैं तो एंशिएंट इंडियन ओरिजिन है इसका। आपको पता होगा कि पहले जो हमारे पुराण वगैरह लिखे गए हैं, पुराणों में जो है इसे भारत नाम से रेफर किया गया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि ये महाकाव्य है एक महाभारत, इसमें जो है भारत लिखा गया है। फिर आपको पता होगा इसी में एक और है कि कोई भरत नामक राजा हुए थे, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। इनकी वीरता की कहानियां थी और जिस रीजन में इन्होंने रूल किया उसको हम भारत कहते हैं आज की डेट में। तो इस तरीके का एंशिएंट जो है हमारे पास वो है। इसके अलावा जो है एक चाइनीज ट्रेवलर थे हुआन सांग, ठीक है, ये भी यही बोलते हैं, इनकी किताबों में भी जो है भारत
एज अ वर्ड रेफरेंस दिया गया भारत का। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं हिंद की, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, उसके बाद जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो मुगल्स और अफगानी जो है वो हिंदुस्तान वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, वो ऐसा क्यों करते हैं, उसका सिंपल रीजन है कि आप जानते हैं कि ये सिंधु नदी है एक भारत के अंदर। सिंधु नदी के नीचे का जो हिस्सा, साउथ वाला हिस्सा है, उसे जो है हम लोग किया करते थे। अब ये सिंधु नदी को जो है फारसी भाषा में जो है हिंदू कहा जाता है। जब भाषा का एक एक्सेंट होता है, बोली होती है, उस बोली में जो है सिंधु को हिंदू बोला जाता था, तो उन्होंने हिंदू बोला, हिंदू की वजह से जो नाम आ गया हिंदुस्तान। तो फारसी और अरबी भाषाओं में हिंदुस्तान बोला जाने लगा। फिर जब यूरोपियंस आए तो उन्होंने इंडिया बोलना स्टार्ट किया। वो ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनके जो है अफगानों के और अरब वगैरह के यूरोपियन से जो लेन देन हुआ करते थे, ट्रेड्स वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे जब उन्होंने ये सिंधु वर्ड सुना, उन्होंने अपने मैप वगैरह देखे, तो उन्होंने जब ये सिंधु वर्ड को जो है अपनी भाषा में इंदस बोल दिया। और जब ये इंडिया आए, यहाँ रूल करने लगे, तो उन्होंने इस जगह को जो है इंडिया बोल दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यूरोपियन लैंग्वेजेस में जो है वर्ड आ गया इंडिया। यूरोपियंस के लिए भारत जो था वो खाली एक ज्योग्राफिकल एरिया था। जैसे कि जब वो भारत में आए थे, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी रियासतें थी, फिर उन्होंने उन पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया। जब कंट्रोल किया तो जब उनकी, जैसे मान लीजिए रानी पूछेगी भाई कहाँ का कंट्रोल किया हुआ है, तो हर बार ये बोलना कि बंगाल पे भी अंग्रेज है, राजपूताना पे भी हमारी संधि हो चुकी है, और जो मराठों को हमने जीत लिया है। तो ऐसे अलग अलग बताने से अच्छा है, तो उन्होंने बोला कि हम लोग उस एरिया को एक नाम दे देते हैं पूरा। उन्होंने नाम दे दिया इसको ब्रिटिश इंडिया। इनसे पहले ये सारी रियासतें अलग अलग हुआ करती थी, छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। उन्होंने कंबाइन करके इनको एक जो है नाम दे दिया। ये इनके लिए खाली एक जियोग्राफिकल नाम था, या आप कह सकते हैं भौगोलिक था खाली। इसका कोई राष्ट्र से लेकर के कोई लेना देना नहीं था। राष्ट्र का मतलब होता है कि एक फीलिंग, आपके सबके एक साथ होने की फीलिंग, लेकिन वो ऐसा नहीं था। इनका तो एम ही था फूट डालो और राज करो। ठीक है, लेकिन जब आप सबको एक साथ मिला दोगे तो कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे जो है राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाएगी। जब पहले लोग अलग अलग हुआ करते थे तो उनको लगता था कि वो राजपूताना का है, मैं मराठा का हूं, और जो बंगाली है वो अलग है। लेकिन जब आपने सबको एक साथ एक यूनिट में बना दिया तो उनको लगा कि हम लोग सब एक है। तो ये राष्ट्रवाद की जो भाषा है, जो भावना है, वो आ गई। राष्ट्रवाद की भावना आई तो उनको लगा कि हम लोग एक राष्ट्र है और ये लोग बाहर से आए हैं, तो ये हम पे क्यों शासन कर रहे हैं। इसके बाद से जो है हमारी जो है आजादी की जो लड़ाई वो स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन तब तक जो है इन्होंने हमारे को एक नाम दे दिया था, वो था इंडिया। अब जब ये राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई और हमको ये रियलाइज हुआ कि हम लोग एक हैं, एक नेशनलिज्म की भावना आई, तो हम अपने आप को क्या बुलाएंगे। तो उसमें डिबेट हुई, उसमें अलग अलग सेक्शन थे। उन्होंने, किसी ने बोला कि हम अपने आप को जो है भारत बुलाएंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, हम इस नाम को यूज नहीं करेंगे। ये कॉलोनियल, उनके सप्रेशन को, उन्होंने जो शोषण किया उसकी याद दिलाता है। तो हमने भारत, कुछ सेक्शंस ने भारत यूज किया, किसी ने जो है हिंद नाम यूज किया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जो है नाम अलग अलग हमारे डोमेन में आते हैं। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे कि ये जो हिंद नाम है, आप सुभाष चंद्र बोस जो है वो आजाद हिंद फौज का जो गठन करते हैं, तो उन्होंने जो ये हिंद वर्ड यूज किया, उन्होंने बोला कि ये किसी भी कम्युनिटी वगैरह से विशेष से ताल्लुक नहीं रखता है, ये अपने आप में एक फीलिंग है भारतीय होने की, या फिर हिंदुस्तान एरिया में रहने की जो है एक फीलिंग है, इसलिए उन्होंने ये हिंद वर्ड यूज किया। ठीक है, फिर अभी जो है आपको जैसा कि बताया कि ये डिबेट स्टार्ट हुई है, तो उसकी वजह से जो है एक एलियनेशन जैसी भावना जो है आ सकती है लोगों के अंदर। देखिए, जब हम लोग ये सारे वर्ड्स यूज किए हैं, तो नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब सभा बन रही थी तो उनमें डिबेट हुई इस बात पे। उन्होंने बोला कि भाई हम लोग कौन सा वर्ड जो है यूज करें, भारत यूज करें, इंडिया यूज करें, हिंद यूज करें। काफी लोग जो थे अलग अलग ओपिनियन देते हैं अपने। उन्होंने बोला नहीं, जो ये इंडिया वर्ड है वो जो हमें अपने शोषण की याद दिलाता है, ये कॉलोनियल वर्ड है, ये उनका दिया हुआ वर्ड है, इसलिए हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर कुछ लोगों ने बोला कि हम लोग जो है भारत वर्ड यूज करना चाहिए हमें, क्योंकि हमारी पुरानी संस्कृति है। कुछ लोगों ने बोला कि भारत वर्ड जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, भारत में अब और भी लोग रहते हैं, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया को जो है एक नेशन बनाने में, भारत को बनाने में। तो इसलिए ये सारी बातों पे जो है फिर हमारे जो संविधान के जो मेंबर थे उन्होंने डिबेट की। उसके बाद जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उन्होंने बोला कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम दोनों नाम यूज कर सकते हैं। और उन्होंने आर्टिकल में 1 में लिखा कि इंडिया दैट इज भारत।
या फिर भारत अर्थात इंडिया। अब उन्होंने बोला कि हम क्यों डिसाइड करें कि लोग इसे क्या बोलना चाहते हैं, लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। हम दोनों उनको बोल दिया कि आप भारत बोलिए, इंडिया बोलिए, आपकी मर्जी है। तो इसलिए आर्टिकल में ये दोनों नाम जोड़े गए। लेकिन अब जब जो है ये कहा जाता है, अब जब हम ये डिबेट कर रहे हैं, ऑपोजिशन ये बोल रही है कि शायद जो है नाम चेंज कर दिया जाएगा इस नए सेशन के अंदर। ठीक है, ये भी स्पेकुलेशन है, उनकी तरफ बातें हैं अभी। लेकिन अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो उसके इंप्लीकेशंस होंगे। कुछ कम्युनिटीज जो है अपने आप को एलिनेटेड फील करेंगी, उनको लगेगा कि भाई हमारे जो ये योगदान है इंडिया के अंदर उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि भारत वर्ड जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पार्ट से लिया गया वर्ड है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज को हमको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, देखिए कि भारत में ये जो सेटिंग है हमारी, जो हम जिस तरीके से यूज करते हैं, ये ट्रेडिशन जो है यूजिंग इंडिया इन इंग्लिश और भारत इन हिंदी इज वाइज, मतलब ये बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम इसी को फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि अभी इसको चेंज करने की ऐसा जरूरत है नहीं। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों चीजों को यूज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में 2020 में बोला है कि हमको नाम हम चेंज करने की जरूरत नहीं है, या इंडिया को जो है रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया और भारत दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलाउ करता है। ठीक है, तो यही है कि फिलहाल हमें इस तरीके की जो डिबेट है उस पर अगर हम बात करें वो बात अलग है, लेकिन अभी इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ये जो लिखा गया है वो सोच समझ के लिखा गया है। हमारे पास और भी इश्यूज है बात करने के लिए, और इसके अलावा अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि जो है सरकार ऐसा करना चाह रही है। तो फालतू में पब्लिक डोमेन में इस तरीके के जो है नैरेटिव पैदा करने की, ऑपोजिशन को भी ऐसे करने से थोड़ा अपने आप को रोकना चाहिए। चलिए, आज के एडिटोरियल में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।